बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अब तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के फ़ौज के साथ रब्ते हैं और जनरल फैज़ हमीद का तबादला पेशावर से बहावलपुर कर दिया गया है। ये सारा मामला क्या है, इसके ऊपर मैं बात करने लगूँ आपके सामने। देखिए, परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने आज ये क्लेम किया है, बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा जी साढ़े फौज ने राब्ते ने बाबू जी, हमारी मुलाकातें हैं वो बिल्कुल होती हैं। ये बात उसने इस अंदाज में नहीं की, लेकिन उनका मतलब एक्चुअली यही था कहने का। जियो के ऊपर मैंने उनका ये बयान सुना है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात कर दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस आए और वापस आकर इमरान खान के सामने इलेक्शन लड़ लो, दूध दा दूध पानी दा पानी हो जाएगा, ये बात की। अब इन दोनों बातों का मैं ज़रा थोड़ा सा तजिया करने लगूँ कि ये दोनों बातें वो क्यों कर रहे हैं। पहली बात जो उन्होंने कहा कि हमारा परवेज़ खटक साहब ने कहा कि हमारा फ़ौज के साथ रब्ता है, हमारे रब्ते बहाल हैं, तो इसका मतलब जो मैं समझाऊँ वो ये है कि एक तो वो ये बता रहे हैं कि फ़ौज पॉलिटिकल है, ए पॉलिटिकल नहीं है, यानी वो न्यूट्रल नहीं है। वो एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं, यानी फ़ौज के जो इमेज है न्यूट्रल होने का, उसको वो ज़ाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट कि अपने जो लोग हैं, यानी जो पीटीआई के लोग हैं, जो वो मायूसी का शिकार है कि हो सानते फौज ने वोटे चुकिया सी, तो अब चूंकि साडे नाल फौज राब्ते च कोई नहीं आ रही, तो इमरान खान उन्होंने व्हाट्सएप ब्लॉक करता है, तो हुण साडा की बनेगा। उनको एक हौसला देने की बात हो सकती है कि नहीं कोई गल नहीं, मतलब राब्ते हैं। अच्छा, फिर तीसरी बात यह है कि वाकई राब्ते हैं, और अगर वाकई राब्ते हैं जैसा कि एजाज सैयद साहब ने बताया था, फिर मैं भी आपको उसमें मजीद इजाफा करके बता चुका हूँ कि वड्डे चौधरी होने नाल एक मुलाकात इमरान खान की करवाई गई, और जो परवेज़ खटक साहब थे वो जब ये मैसेज लेकर गए कि जनाब मेहरबानी करो खान साहब से मिल लो, तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछे कि वो मीर जाफ़र से मिलना चाहते हैं या मीर सादक से मिलना चाहते हैं। तो उसके बाद परवेज़ खटक साहब का चेहरा, जो पहले ही बड़ा ही एक मजलूम किस्म का चेहरा है, ਉਹਦੇ ਚ मजलूमियत मजीद भर गई, नाल बड़ी एक शर्मिंदगी आ गई। बताने वाले बता रहे हैं कि जनाब उसके बाद उन्होंने मजीद एक ज़्यादा तरला पा के गल की, तो फिर उन्होंने कहा चलो मुलाकात करवा देते हैं। तो फिर एक मुलाकात सुना वो हुई थी, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, एक बात तो ये तीन बातें जो हैं ये इस हवाले से, जो उन्होंने पहला बयान का हिस्सा है वो इस हवाले से मेरे 3 पॉइंट्स हैं। एक बात उन्होंने की कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब वापस आएँ और इमरान खान के नाल 1-on-1 मुकाबला करके देख लें। अच्छा, अब ये बात जो है ना ये ज़्यादा अहम है मेरे नज़दीक। इसलिए ये अहम है क्योंकि जो 62F1 है और आर्टिकल 62 1F जो सॉरी F1 में गलत किया गया, 1F है वो उसको ख़ात्मे की, उसमें तरमीम की बातें हो रही हैं। क्योंकि गुमान ये है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं इसी आर्टिकल के तहत वो हो जाएंगे, डीसीट हो जाएंगे और नाहल हो जाएंगे और फॉरएवर नाहल हो जाएंगे, क्योंकि कंसीलमेंट ऑफ एसेट किया हुआ है इन्होंने, असासे छुपाए हुए हैं, झूठ बोला हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो क्या उसको कहते हैं, 2 रेफरेंसेस हैं जो दायर हुए हैं शाहनवाज रांझा साहब की तरफ से हुए हैं। एक तो उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का किया है कि तोशा खाना से जो उन्होंने घड़ी समेत, टी शर्ट समेत जड़ी शैवां चुकियाँ और उनको अपने एसेट्स में शो नहीं किया, वो सर उन्हें तफसील सबूतों का साथ लगाई है। दूसरी जो झूठ बोलने वाली बात है कि अकाउंट्स को छुपाया गया बाकायदा तौर पे, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कट के रखते सामने के PTI के अकाउंट ने, जिनमें 2 अकाउंट इमरान खान के भी थे, ठीक है, वो सामने ले आए गए। तो ये 2 चीज़ें जो हैं उससे ये वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो नहली की तरफ बड़ी स्पीड के साथ जा रहे हैं। अब PTI जो है वो ये चाहती है कि जनाब इमरान खान नहल ना होवे, लेकिन चूंकि हालात उनके खिलाफ जा रहे हैं, हवावां दा रुख परले पासे हो गया और ठंडियां हवावां की बजाय गर्म हवावां जड़ियां हफ्स दे महीने च उन्होंने आ रही हैं, लू की तरह बज रही हैं सर। वो हवाएं जो हैं उनको अब वो ठंडा करने के लिए हौली हौली उन्होंने ये बात छेड़नी शुरू कर दी है कि जनाब आइन में तरमीम जो है अगर होती है तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। इसी तरह अगर उसका फ़ायदा नवाज शरीफ को भी होता तो उसमें भी कोई तकलीफ़ नहीं है। असद उमर साहब जो हैं वो भी कल रात एक टीवी के ऊपर थे और वहाँ पर वो ये कह रहे थे कि जनाब अगर आइन और कानून के मुताबिक कोई भी फैसला होता है तो हमें कोई मसला नहीं है। यानी वो नीम दिली से राज़ी हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उसकी सज़ा जो ताहयात नहली वाली है, आइन में तरमीम करके अगर ख़त्म करनी है तो कर लो, सी राजी गए। ये उनका एक जो है ना इस वक्त वो PTI इस तरफ जा रही है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है
कि उन्होंने लीडर भी जड़ा ना वो भाएं फारग होने जा रहा है, और अगर वो फारिग हो गए तो फिर उसके नतीजे में उनको दोबारा वापस लाने के लिए ताहयात नहली तो मुकानी पड़ेगी ना। कोई लिमिट मुकर्रर कर दी जाएगी, 6 महीने, साल, 2 साल, को 5 साल, एक टर्म को इस तरह करके कुछ कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में इमरान खान जो है वो अगला इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे। ज़ाहिर है वो इस तरह की कोई निगोशिएट करेंगे मुस्लिम लीग नून के साथ, क्योंकि मौजूदा पार्लियामेंट के अंदर कुल तादाद भी इतनी नहीं है दोनों पासों की मिला के कि 2/3 अक्सरियत से वो तरमीम कर सके। इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो 228 बनते हैं कौमी असम्बली के अंदर, और जो हैं अपना क्या कहते हैं उसको सेनेट, उसमें 66 बनते हैं। अपोजिशन के पास यानी वहाँ पर जो अपोजिशन है, एक्चुअली तो हुकूमत होगी ना हुण, नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना वगैरह मिला के तो 66 पूरे हैं, लेकिन यहाँ पर सर जो अपोजिशन बैठी है 20-22 जने मिला के भी वो 228 नहीं बनते। लिहाजा तहरीक इंसाफ के वो इस्तीफे जो अभी तक कबूल नहीं हुए सर, मंजूर नहीं हुए, वो उन्होंने लालच दे के वापस लिया जा सकता है कि आओ फिर तरमीम कर लइए। तो इस वक्त दोनों साइड जो है ना वो अपना विन विन पोजीशन को देख रही हैं, क्योंकि नून लीग की तरफ से ये प्रेशर मौजूद है कि जनाब नवाज शरीफ को फिर जो है ना प्ले मिलना चाहिए और उनकी नाअहली ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो मसला है ना सर, वो 2-3 अकाउंट्स पे फंसा हुआ है। एक तो मसला ये है कि उनको ताहयात नहल किया हुआ है, वो बाबे डैम वाली जो बेंच था शायद उन्होंने किया था, ठीक है, और उसके बाद मियाँ साहब 2 केसेस में सजा याफ्ता हैं। अब जब इंसान सजा याफ्ता हो जाए तो वो नहल हो जाता है, लेकिन उसमें एक लिमिट मुकर्रर होती है। ये जो मामला है अपना झूठ बोलने वाला, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स वाला, इसमें ताहयात नहली है। लिहाजा मियाँ साहब अगर 62(1)(f) में तरमीम के बाद उदो नाअहली मुकदी है तो भाएं थल्यों अदालतां जो यानी हाई कोर्ट में से बरी होना ज़रूरी है। तो ये मियाँ साहब के लिए 2-2, 3-3 मसाइल हैं इस वक्त, जबकि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने तो ये सिलसिला शुरू होना, नाअहली होनी है, फिर FIA दी मुकदमात होने हैं, फिर उन्होंने फिर गिरफ्तारी होनी है, फिर नाअहली होनी है। इन्हों का पैंडा वावा लम्मा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी पैंडा को छोटा नहीं है, लेकिन वो आधा हिस्सा तय कर चुके हैं। इमरान खान ने इस पर टुरना है, लिहाजा दोनों के पास इस वक्त एक कॉमन ग्राउंड आ रही है कि नहीं यार 62 जी है ना 62 ये ख़त्म कर दो। वैसे मेरी नज़र में 62 और 63 दोनों ही ख़त्म होनी चाहिए। इनका कोई मतलब ये जो जिन चीज़ों को ये डील करते हैं ना उसका मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनको नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, ये मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है। अब ये एक मामला है जो इस तरफ चल रहा है। अब मैं आता हूँ जनरल फैज़ के तबादले की तरफ। देखिए जनरल फैज़ हमीद जो है उनके बारे में ये तासुर आम है कि वो इमरान खान के हमायती जर्नैल हैं, यानी वो इमरान खान की हमायत करते हैं। अच्छा, ये तासुर कैसे बना? हालांकि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये तासुर मौजूद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप सड़क पर जाते हुए किसी रेडी बान से खिलार के पूछ लो भाएं कि जनरल फैज़ हमीद जड़ा वो किहदे नाल है, वो तुहानूं दसेगा कोई इमरान दे नाल। ये बात गलत है या सच है, ये एक अलग बहस है। अच्छा, अब ये तासुर बना कैसे? ये तासुर सर सबसे पहले बना इस तरह कि जनाब वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में ये नाम लिए थे 2 सर कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने इमरान खान को 2018 का इलेक्शन जितवाया और पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, नाम लिए थे, रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद ये तासुर मज़ीद कैसे पुख्ता हुआ? ये तासुर ऐसे पुख्ता हुआ कि जनाब एक जस्टिस शौकत अजीज़ थे, शायद शौकत अजीज़ सिद्दीकी उनका नाम है, मैं अक्सर उनका नाम भूल जाता हूँ, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने एक एफिडेविट दिया हुआ है और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब जनरल फैज़ हमीद मेरे घर आए और उन्होंने आकर ये कहा कि जनाब आप नवाज शरीफ के केसों का क्या करेंगे अगर आपके पास अपीलें आती? तो मैंने कहा जनाब मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूँगा। तो उन्होंने कहा तू तो साड़ी 2 साल की मेहनत ख़राब कर देगा। ये उसमें अल्फाज लिखे हुए। अच्छा, अब तासुर मजीद पक्का हो गया। उसके बाद अगला काम जड़ा पाया, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसी जो एफिडेविट था इसको बुनियाद बनाकर जो अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी कभी कभी आपको समात की जो है ना वो ख़बरें मिलती होंगी, उसमें उन्होंने इस जो अपने हक़ में दलीलें दी हुई ना कि मुझे गलत तरीके से सज़ा दी गई, उसमें ये एफिडेविट साल लगाया हुआ है कि जनरल फैज़ हमीद ने मुझे सज़ा करवाई हुई है। उसके
सबूत के तौर पे या दलील के तौर पे उन्होंने वो जस्टिस साहब का वो साथ रेफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, अब ये तासुर सर और पक्का हो गया। नून लीग वाले जो हैं वो कहते हैं कि जनरल फैज देगा इमरान दा। इस तासुर को इमरान खान साहब ने मज़ीद पक्का किया सर। वो ऐसे किया कि जब जनरल फैज़ अमीर DG/ISI थे तो उनको तब्दील करके उनकी जगह पे जो नए DG हैं उनकी तैनाती का टाइम आया तो इमरान खान साहब अड़ गए कि मैं तो नहीं बदलना फैज़ अमीर नूं। अच्छा, उनका अपना कोई लॉजिक है। वो कहते हैं कि जनाब उस वक्त अफ़गानिस्तान में चेंज आ रही थी और फैज़ अमीर साहब चूँकि DG/ISI होते हुए उन सारे मामला को देख रहे थे तो एक तजर्बाकार बंदा लगा आसिफ भाजी, तो मैं चाहता था कि वही इस सारे मामले को देखे तो एक दफ़ा सारा जो मामला निबट जाए तो उसके बाद उनको चेंज कर देंगे। लेकिन ये सर गुफ्तगू शुरू हुई है जून जुलाई में और उसके बाद ये बात बढ़ती बढ़ती अक्टूबर तक चली गई। यहीं से नाराज़गी का आगाज़ हुआ था और फिर नाराज़गी वधे वधे कितों तक चली गई है वो आपके सामने हालात हैं। अच्छा, अब जब ये बात हुई तो उसके बाद ये तासर मज़ीद पक्का हो गया कि फैज़ अमीर ते भाइन जड़ा ना वो इमरान खान का बंदा है। अच्छा, यकीन कीजिए कि ये पाकिस्तान आर्मी जो है इसके अंदर इस तरह की डिवीज़न के हवाले से गुफ्तगू जब बड़े सरेआम होती है ना, हमारे बहुत सारे दोस्त इसको डिस्कस करते हैं। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाता, इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें डिवीज़न है, वैसे तो मैं नहीं समझता डिवीज़न है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर किसी का अपना कोई ख्याल है भी तो सर वो एक डिसिप्लिन अदारा है, उसमें उस अंदर दी गल्लां बाहर नहीं आनी चाहिए और जो गलत बातें फैलाई जाती हैं वो गलत बातें नहीं फैलाई जानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बहरहाल उसका सियासी रोल से हट के, यानी उसका जो पॉलिटिकल रोल एक रहा है माजी के अंदर बाकायदा पॉलिटिकल रोल रहा है। सर 4 तो मार्शल आए ना सीधे सीधे, अयूब याहिया ज़िया और मुशर्रफ 4 तो ए ने सीधे सीधे, बल्कि मुशर्रफ तो 2 लाए ने भाई, ठीक है। तो उसको मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं कल भी करता था, मैं आज भी करता हूँ, मैं आइंदा भी करूँगा। पॉलिटिकल रोल आर्मी का नहीं होना चाहिए और वो आइन के खिलाफ वर्जी है अगर वो पॉलिटिकल रोल प्ले करते हैं या उन्होंने किया तो ये एक उनकी खिलाफ वर्जी आइन की वो कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि उसको एक साइड पे कर दें तो पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है सर। उसने पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत करनी है, पाकिस्तान को उसके जो दुश्मन हैं उनसे बचाना है और काउंटर स्ट्रेटजीज बनानी है, ये उनका काम है। अच्छा, अब उसके लिए वो जो भी उनकी प्रोफेशनलिज्म है वो हमारे सामने है, वो उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं है फ़ौजी मामलात के बारे में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जगह पे परफेक्टली काम कर रहे हैं। जो भी गिवन सूरत हाल है उसमें बेहतरीन काम इस हवाले से किया जा रहा है। लेकिन ये तासुर जो है ना सर, ये बड़ा ख़तरनाक है, इस तासुर को रद्द होना चाहिए। अब आप ये देखें कि परवेज़ खटक साहब ने आज ही ये बयान दिया कि जनाब हमारे फ़ौज के साथ रबते हैं और उधर से जो DG/ISP आ रहे हैं वो ये कहते हैं बार बार कि जनाब हम एपॉलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं, ठीक है। जब आप एपॉलिटिकल हैं और न्यूट्रल हैं तो परवेज़ खटक किस हिसाब से की जा रहा है भाजी? पहले तो ज़राए से बातें थी ना, चाहे वो मैंने की, चाहे एजाज सैयद साहब ने की या किसी और ने की, हामिद मीर ने की, किसी और भी शख्सियत ने की, ज़राए से थी ना। परवेज़ खटक तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं साड़ी मुलाकात ने, तो फिर इसकी तरदीद आनी चाहिए। अगर ये परवेज़ खटक साहब झूठ बोल रहे हैं तो तरदीद आनी चाहिए और अगर ये झूठ नहीं बोल रहे तो सर फिर तासर तो पक्का हो गया ना कि फ़ौज जो है वो दोनों पासे खेड़ रही है। तो ये चीज़ ख़तरनाक है, ये गलत बात है, इसको इस तासुर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज ही जनरल फैज़ का तबादला हुआ सर और आज ही जो है वो एक शेख रशीद साहब हैं वो भी कहते हैं कि जी मेरा गेट नंबर 4 के साथ जन्म जन्म का रिश्ता है, टिच बटना की जोड़ी है, कभी हम इधर उधर नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता कि मैं पाकिस्तान की अजीम पाक अफवाज के ख़िलाफ़ चला जाऊँ, वो मैनू भावें धिक्के मारते रहन, मैं उत्थे ही रहना, ठीक है। मतलब ये मैं उनकी सारी गुफ्तगू को अपने अंदाज में सम अप कर रहा हूँ। उन्होंने सर एक ट्वीट किया था सुबह के टाइम ना, उसके 9 घंटे बाद ये तबादले की खबर आई है कि जनाब ये जनरल फैज़ अमीर साहब का तबादला कर दिया गया। अच्छा, इस तबादले के बाद उन्होंने अपने ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया और उसको रीट्वीट किया सर, ठीक है, ये शेख रशीद साहब ने। और जो उनके ट्वीट का पहला हिस्सा है उसमें उन्होंने लिखा है कि अगस्त तरक्कियों, तैनातियों और तनज़लियों का महीना है। अच्छा, उसके बाद बाकी जितनी बातें हैं वो सारी पॉलिटिकल हैं
उनको ये रीट्वीट करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? वो इसलिए ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि भाइन मैं गेट नंबर 4 ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ देखो मैं सवेरे गल की सी ए हो गया जे तबादले हो गए जे तरक्कियाँ हो गई जे तैनातियाँ हो गई जे तनज़लियाँ हो गई जे यानी वो अपने आप को इश्यूज़ के साथ रेलिवेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इनका गेट नंबर 4 से रब्ता है या नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता कि DG-ISPR ने एक दफ़ा इनको एक तरीके से डांट पिला दी थी जब उन्होंने कहा था कि फ़ौज ये चाहती है, फ़ौज वो चाहती है, तो उन्होंने फिर एक TV के शो में आकर बाकायदा बीपर दिया था और उन्होंने कहा था कि शेख रशीद साहब को पता होना चाहिए कि पाक फौज का तर्जमान मैं हूँ, वो नहीं है। तो यह भाइन चपेड़ होंगी है, लेकिन शेख साहब नूं गल्लां दी चपेड़ ना कुछ नहीं होंदा भाइन, वो नहीं समझते इस गल। वो अपनी एक अहमियत जो है ना वो बना के रखना चाहते हैं। जनरल फैज़ के तबादले की जैसी खबर आई है सर, तो यूथियों की बूथियाँ लट गई और जो हैं अपना क्या कहते हैं नून लीग वाले, वो भाजी उन्होंने चेहरे खिल गए, हो गया वाह जी वाह ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस तासुर को पक्का करने में बहुत अहम किरदार अदा किया हुआ। वो ये कहते रहे हैं कि अटक पार से ठंडियाँ हवा आंदियाँ ने अपना इमरान खान, और वो ये भी कहते रहे कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो अदारे का नाम लेकर कवर लेकर इमरान खान की हेल्प करते हैं, ये मौलाना साहब कहते रहे। तो सारे की नज़र जी सी ना वो जनरल फैज़ल जाती सी। अच्छा, अब ये सारा कुछ जो है मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की पाक अफवाज के हवाले से ये जो तासुर है ना इसको ख़त्म होना चाहिए। जनरल बाजवा साहब की मैं तहसीन करने लगा हूँ इसलिए कि उन्होंने ये बाकायदा ऐलान किया, यानी ज़ाहिर है जो DG-ISPR ने कहा कि जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कि फ़ौज ए पोलिटिकल है और न्यूट्रल है, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बाकायदा मुंह तोड़ जवाब भी दिया अगर उन्हें समझ आए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, क्योंकि वो जो कालम है जो अपना जावेद चौधरी साहब ने लिखा था और उसमें सालक हुसैन साहब ये बताते हैं कि जनाब जब मुस्लिम लीग नून वाले हमसे मिलने आ रहे थे तो उस वक़्त 2 बार उन्होंने बात की जनरल कमर जावेद बाजवा से, जनरल जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, और उन्होंने पूछा कि मैं दसो मैं किहड़े पासे जावां, इमरान खान जावां या नवाज शरीफ वाल जावां। तो उन्होंने आगे से कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि यार ये आपका अपना पॉलिटिकल डिसीजन है, हम ए पॉलिटिकल हैं, हमें इसमें आप इन्वॉल्व ना करें, जो दिल करदा चो सब तुसी करो, साडे कोल इहो जिहे मशवरे ना लवो। तो ये काबिल तहसीन बात है जनरल बाजवा साहब की, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। फ़ौज का असर सियासत से क्या तल्लक वास्ता है, उसको अपने आइनी रोल तक महदूद रहना चाहिए, लेकिन चूँकि माजी में फ़ौज बाकायदा सियासत करती रही है सर, और जनरल जिलानी का किरदार किससे छुपा हुआ है, जनरल हमीद गुल का किरदार किससे छुपा हुआ है, 88 के इलेक्शन में रिगिंग और धांधली और बेनजीर का रास्ता रोकना किससे छुपा हुआ है, जनरल असलम बेग के एतराफ़ात किससे छुपे हुए हैं, जनरल असद दुरानी के एतराफ़ात किससे छुपे हुए हैं, तो एयर मार्शल साहब का जो केस था वो क्या था। तो ये सारी बातें जो है ना ये सब लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को पता है। इसलिए जब तबादले होते हैं जर्नैलों के लेवल के ऊपर तो डिस्कस होना शुरू हो जाता है पॉलिटिकल हल्कों में, ए फलाना जर्नैल इत्थे आ गया, फलाना जर्नैल इत्थे चला गया, ए ते फलाने दा माहिती है, इन फलाने दा तल्लक है। यार कुछ खुदा का खौफ करे, फौज एक डिसिप्लिन अदारा है, जिसलिए वो कह रही है कि साढ़ा सियासत नाल उनको तल्लक वास्ता नहीं, तो इस गल नूं मान लो। क्यों जा के उत्थे भाएं बूहा खड़कांदे हो, टल्लियां देंदे हो कि सानू सर दसो असीं फस गए, सानू कड्डो, क्यों करते हैं आप लोग। ये सियासतदानों को समझ आनी चाहिए इस बात की कि भाएं जिसलिए वो अपने दायरा कार च रहना चाहते हैं तो उन्होंने रहन दो, आप क्यों जा के उनको इन्वॉल्व करते हैं। फिर जिसले वो इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर सर जड़े चीका मार दो, सिवाय उसके जिनके सर पे वो हाथ रख देते हैं या जिन्हें गोदी चुक लेंगे, जिस तरह इमरान ने चुकिया सी, तो उस तो अलावा बाकी सारे चीका मारनी शुरू कर देंगे, फिर इतिहाद बनाते फिर दो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तासुर ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो तकर्रियाँ तबादले हुए हैं, पहली बात तो ये है सर ये अनाउंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये प्रेस रिलीज जारी करने की लोड़ ही कोई नहीं, रूटीन के कर रही हैं तबादले हैं, बस ठीक है हो गए। फैज़ हमीद साहब की जो पहले ड्यूटी लगी उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया, हुण जी ड्यूटी लगी वो बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे। प्रोफेशनल आर्मी है, डिसिप्लिनड आर्मी है। एक चीज़ मुझे जो पता है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, मुझे बहुता अंदर दी गल्लां नहीं पता होंदियां फौज की, क्योंकि मैं सच्ची बात है कि उसके हसास एरिए में नहीं जाता, ना मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ। कोई दस देवे तो मैं इस पास सुन के उस पास कट देना, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मुझे एक चीज़ पता है फ़ौज के हवाले से कि डिसिप्लिनड अदारा है।
आर्मी चीफ ने कह दिया कि ये होना है तो भैन वही होना है। ये नहीं हो सकता कि उत्थे जनाब कोई उठ के कहे कि भैन इंज नहीं इंज कर लो, ऐसे नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कि जो कुछ कहेगा तो भैन वो अगले लम्हे उस पोस्ट पे नहीं होएगा। आर्मी चीफ की डिस्पोजल पे है पूरी की पूरी आर्मी, ये बात जहन में रखने की है। और दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान आर्मी है, वो कोई पंजाब असम्बली नहीं है जितने मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होगा, कोई डेमोक्रेटिक फोरम नहीं है। वो उनका अपना एक डिसिप्लिन है और उसके मुताबिक चलता है। बहरहाल ये तासुर कि जनाब इमरान खान का हमायती अफसर तब्दील हो गया है और जर्नैल तब्दील हो गया है तो इंज हो जाएगा तो उंज हो जाएगा, ये तासुर बड़ा गलत है सर। ये हमारी फ़ौज के लिए भी जो है गलत है, हमारे मुल्क के लिए भी गलत है। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और ये और कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मेरी राय में दो ही जो है ना इस तरह के हस्तियां हैं, लोग हैं जो ख़त्म कर सकते हैं। एक बजाते खुद DG/ISP ज़ाहिर है वो फ़ौज के तर्जुमान, वो इसकी तरदीद करें या जो भी मामला है उसको तासुर को ख़त्म करने के लिए रोल प्ले करें। और दूसरे सियासतदान परवेज़ खटक वर्गे कि यार खुदा दा वास्ता जान दो, या नून लीग वर्गे या पीपल्स पार्टी वर्गे, यार फौज ए पोलीटिकल है उन्होंने रहन दो। आपस ही तुसी अपने ना डंड छंड वो आजमा के वेख लवो, जेड़ा जिन्हों ढालेगा बस ठीक है, जो जीतेगा वो सिकंदर। मैं तो कम अज़ कम ऐसे समझता हूँ फ़ौज को सियासत में इन्वॉल्व ना करें, मेरा कम अज़ कम यही ख्याल है। आप लोगों का पता नहीं क्या ख्याल है, जो भी होगा लिख ज़रूर दीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।